Morning students. Today in paper first poetry section we are going to start with Wild Swans at Cooley, William Butler Yeats. W.B. Yeats की ये जो पोएम है वाइल्ड स्वैन्स एट कूले, इसका लास्ट 2 पैराग्राफ्स रह गए थे। 3 पैराग्राफ्स अभी हमने कल पढ़े थे और मैंने आपको PDF भी डाला था, उसे आप देख लीजिएगा। Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams or climb the air, their hearts have not grown old. Passion or conquest wander where they will, attend upon them still. Now, in this stanza, Yeats जो हैं वो स्वैन से अपना कंपैरिजन कर रहा है। मैंने आपको बताया कि वो जो लाइफ फोर्स की थियोरी है उसमें बिलीव करता है, लाइफ की वाइटलिटी में बिलीव करता है, और जो स्वैन्स हैं 59 स्वैन्स, उनकी टाइमलेसनेस पर वो हैरान भी है, सरप्राइज्ड है कि क्यों उन पर किसी समय का उन पर असर नहीं हुआ है, और वो खुद जो है ही इज़ एजिंग फास्टली. सो दे आर अनवेरिड स्टिल एंड स्टिल पैडल नेक्स्ट टू द वेरी सेम लवर. लवर्स आपस में दो जोड़े में वो पैडलिंग कर रहे हैं, फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड मूविंग इन द वाटर. अनवेरिड स्टिल है ना. एंड देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, नाइदर हैज़ देयर पैशन फेडेड, they are still free to wander where they will. Again he implies the contrast between the swans and himself. While they have not grown old, he has. तो यहाँ जो ऊपर की लाइंस है उसमें उसने बात कर रहा है वो उन स्वैन्स की जो कि अनवेरिड हैं, स्टिल हैं, एंड देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, और दे आर स्टिल फ्री, वॉन्डर वेयर दे विल, अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहती हैं जा सकती हैं. उनके पैशंस जो हैं वो फेडेड नहीं हुए हैं, उनमें वही चमक है, वही कलर्स हैं. उनका हार्ट अभी ओल्ड नहीं फील कर रहा है, और इससे लग रहा है कि येट्स जो है वो स्वैन्स को अपने से कंपेयर कर रहा है. और while they have not grown old, he has the awareness of how much he has changed brings sadness to his heart. तो इन स्वैन्स को वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि 19 ईयर्स में उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि 59 स्वैन्स जो हैं दे आर प्रिटी सेम, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, एंड दे हैव नॉट चेंज अ बिट. बट व्हाट ही फील्स इज कि ये जो अवेयरनेस है कि हाउ मच ही हैज़ चेंज ब्रिंग्स सैडनेस टू हिज हार्ट. अपनी एजिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है. उसे लग रहा है कि ये जो एजिंग है इसका इफ़ेक्ट या टाइम का इफ़ेक्ट जो है स्वैन्स पे नहीं हुआ है, लेकिन खुद वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है. दैट्स वाई ही सेज दैट अवेयरनेस ऑफ हाउ मच ही हैज़ चेंज ब्रिंग्स सैडनेस टू हिज हार्ट. अपने हार्ट में इस बात को सोच के दुखी हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा बदल गया है. The speaker also continues to contrast the swans with himself. He notes that the swans swim in pairs, each having its own companion. The speaker contrasts this with his own lonely heart. आपने देखा है कि ऊपर हम लाइन्स में they paddle in the cold, companionable, streams on, climb the air. स्ट्रीम में वो कंपनी में, पेयर्स में they are floating and they climb the air together, है ना. दे हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके हार्ट जो है वो ओल्ड नहीं हुआ है. पैशन और कॉन्क्वेस्ट वॉन्डर वेयर दे विल, ना उनका पैशन में कहीं उनके पैशन में कोई कमी नहीं आई है. चीज़ों को कॉन्कर करने का जो विल है जो वो भी किसी तरह से भी फेड नहीं हुई है, कम नहीं हुई है. द स्पीकर ऑल्सो कंटिन्यूज टू कंट्रास्ट द स्वैन्स विद हिमसेल्फ. ही नोट्स दैट द स्वैन्स swim in pairs, each having its own companion. The speaker contrasts this with his own lonely heart. इसलिए लास्ट जो 2 लाइन्स हैं ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें. अटेंड अपॉन देम स्टिल, यानी उनकी जो लाइफ है वो विदाउट एनी चेंज है. टाइम जो है उसने उनको एज नहीं किया है,
टाइम हैज़ नॉट अफेक्टेड देम इन एनी वे एंड दे आर इन द सिमिलर मैनर. उनके पैशंस भी वही हैं, उनकी फ्री विल भी वही है, जहाँ उनका मन करता है उड़ते हैं. एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर विद देयर लवर्स. पेयर्स में हैं वो, है ना. एंड ही हिमसेल्फ इज़ लोनली. तो अपनी उस लोनलीनेस को, क्योंकि मॉर्गन के साथ में उसकी रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी नहीं रही और वो अब अकेला है, उसकी साथ कोई नहीं है, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. एंड बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस ब्यूटिफुल. अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, बाय वॉट लेक्स एज और पूल. डिलाइट men's eyes when I awake someday to find they have flown away. Here's a question mark. That to find they have flown away. इस स्टांजा में पोइट जो है वो थोड़ा सा डरा हुआ है. इज़ अफ्रेड दैट someday they will simply leave him and everything will have changed. बिकॉज टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे के बाद एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो उस दिन के लिए तैयार नहीं है. जब वो देखेगा कि वो जो स्वैंस जो कि उसको लेक में दिखाई देते थे, वो जो 59 स्वैंस का जो जोड़े वहाँ फ्लोट कर रहे हैं, एयर में क्लाइंब कर रहे हैं, वो डिसअपियर हो गए, चले गए. तो उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है, वो उनको छोड़ के चले गए हैं. ही एडमिट्स दैट दे आर मिस्टीरियस एंड ब्यूटिफुल क्रिएचर्स एंड ही डज़ नॉट नो वॉट दे विल डू. He doesn't know whether or not they will always be at the lake in Kule or whether they will find another lake's edge or pool. Among what rushes will they build, by what lake's edge or pool, है ना. This is not clear to him कि अब वो कहाँ किस तरफ चले जाएं, किस एज पे और किस पूल के एज पे, है ना, किस लेक के एज में या पूल में वो नज़र आएंगे, कितने समय तक वो यहाँ रहेंगे. इट्स नॉट क्लियर टू हिम. उसे फ्यूचर की चिंता सता रही है कि ये बहुत टाइम तक यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, दे विल जस्ट डिसअपियर. एंड ही डजंट नो वेदर और नॉट दे विल ऑलवेज बी एट द लेक इन कूले. सो ही सेज वेदर दे विल फाइंड अनदर लेक्स एज और पूल. ही डजंट नो विच मैन्स आइज दे विल डिलाइट समडे व्हेन ही वेक्स अप टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे. क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं अब कौन से लोग हैं जो इन स्वैंस के पेयर्स को देखेंगे, इन लविंग पेयर्स को देखेंगे, और वो वही खुशी जो आज उसकी आंखों में है, उसके चेहरे पर है, वो कभी किसी और में दिखने को मिलेगी. ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट. तो टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे सिंस so much has changed already in the speaker's life. The swans are a symbol of stability. As we have talked earlier, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली येट्स जो है ही इज़ नोन फॉर हिज सिम्बल्स. और यहाँ ये जो स्वैन्स हैं ये भी इस पोएम में सिंबल हैं. किसका सिंबल है? स्टेबिलिटी का. फॉर दे आर ऑलवेज देयर एंड सीम्स नेवर टू चेंज. क्योंकि वो जितने सालों से लेक पर आ रहा है, इतने सालों से वो उन बर्ड्स को देख रहा है, इन स्वैन्स को उसने हमेशा ऐसा ही पाया है. इसीलिए उसने ये टर्म जो है लाइफ फोर्स का, टाइमलेसनेस का टर्म ये यूज़ किए थे उसके लिए, स्वैन्स के लिए. एंड ही सेज के दे आर अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, फॉर दे आर ऑलवेज देयर एंड सीम नेवर टू चेंज. इसलिए वो स्टेबिलिटी, स्थिरता का द्योतक हैं, सूचक हैं, है ना. उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. यानी उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, एक स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आ सकती है. येट द स्पीकर हैज़ अ फियर दैट वन डे दे विल टेक ऑफ. वो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग देयर, दे आर प्रेजेंट देयर, बट येट्स के दिल में ये डर है कि ये कभी भी जा सकते हैं. एंड जब ये चले जाएंगे तो फिर कभी लौट कर ये इस लेक पर नहीं आएंगे. एट दैट पॉइंट एवरीथिंग विल चेंज फॉर द पोइट. तो पोइट के लिए स्पीकर जो वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार यहाँ, ये पोइट के लिए यूज़ हो रहा है. तो यहाँ जो पोइट है उसे ऐसा लगता है कि फिर उसकी लाइफ जो है ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है इन स्वैन्स को देखना और उनसे डिलाइटेड फील करना. तो उसकी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, कितनी लाइफलेस हो जाएगी उनके बिना.
It seems the swans are the one thing he can depend on as being the same year after year, and so he fears that one day they will leave him. He fears this change because he has already endured so much change, and the swans have been the one stable, unchanging thing in his life. स्वैन्स जो हैं उन पर उसकी डिपेंडेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा यूज़ टू हो चुका है उनको देखने के, और उनको देखकर उसे लगता है कि उसकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है. बट ये जो फियर है कि अल्टीमेटली दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दे विल जस्ट गो अवे, वो थॉट जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो स्वैन्स हैं जो कि have been the one stable, unchanging thing in his life. Even though the swans have been there at least 19 years, the speaker still seems to fear that they will leave. है ना, पिछले 19 सालों से वो उसकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल रहे हैं. उसे मालूम है कि उसने हर साल उनको उसी लेक पर वैसे ही पेयर्स में फ्लोट करते हुए, एंजॉय करते हुए, अपने विंग्स फ्लटर करते हुए देखा है. बट स्टिल उसे लगता है कि द डे विल कम एंड दे विल जस्ट डिसअपियर. इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आई है, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, दैट व्हेन आई अवेक सम डे. पोइट जो है वो थोड़ा सा इस बात को लिए बहुत शंकित है कि एक दिन आएगा कि वो आंखें खोल के वहाँ जब पहुँचेगा तो दिखेगा कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं. जस्ट एज एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ हैज़ चेंज्ड. बिकॉज वो ऐसी पैसिमिस्टिक और ऐसी बातें क्यों सोच रहा है या इस बातों से क्यों शंकित है, क्योंकि उसे लगता है कि धीरे धीरे जैसे उसकी लाइफ में सभी लोग उसको छोड़कर चले गए हैं या उसकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो गई है, तो एक यही अट्रैक्शन है उसकी लाइफ में. एंड व्हेन दीज बर्ड्स विल डिसअपियर, तो उसका वो जो एक मोटो था लाइफ का वो भी ख़त्म हो जाएगा. द स्पीकर हैज़ clearly becoming acutely aware of his own mortality. तो ये जो swans हैं, they are a symbol of immortality, timelessness. They are symbol of stability in his life. और उन birds की जो कंडीशन है या उन बर्ड्स की जो स्टेट है उसको देखकर उसे लगता है कि समय का कोई असर इन बर्ड्स पर नहीं हुआ है, इन स्वैन्स पर नहीं हुआ है. ये ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पोइट जो है इस बात को रियलाइज़ कर रहा है, या पोइट अपनी मॉर्टेलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ये जानता है दैट वी ह्यूमंस वी आर मॉर्टल बीइंग्स. तो ही इज़ अवेयर ऑफ द वे हिज बॉडी हैज़ चेंज सिंस ही हैड फर्स्ट विजिटेड द लेक, एंड ही इज़ अवेयर ऑफ द वे हिज लाइफ हैज़ चेंज्ड. He has more worries and cares and probably more aches and pains associated with old age. अब उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीज़ों की उसे परवाह करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे एक्स हैं, है ना, कई सारे कष्ट हैं उसके दिल में, कई पेन्स, कई तरह के पेन्स हैं. पेन्स दे आर मेंटल पेन एंड फिजिकल पेन ऑल्सो. सो मैनी थिंग्स आर देयर विच आर एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, है ना. बुढ़ापे से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, तो ओल्ड एज के साथ जो जो चीज़ें जो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं उन सबसे वो गो थ्रू हो रहा है. इन शॉर्ट इज़ अवेयर दैट हिज लाइफ हैज़ क्विकली पास्ड हिम बाय एंड वाइल नेचर स्टेज द सेम. यहाँ पोइट जो है नेचर को, लेक को, वाटर को, स्वैन्स को और पूरे लैंडस्केप ब्यूटी को क्यों डिस्क्राइब कर रहा है, कि बताने के लिए कि नेचर जो है वो तो एज इट इज़ है, इतने टाइम से उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है, बट ओवरऑल उसकी लाइफ जो है वो ओवरऑल चेंज हो गई है. ही इज़ बिकम ओल्ड, ही इज़ डिटोरेटिंग, हिज लाइफ इज़ चेंजिंग अ लॉट. इन शॉर्ट ही इज़ अवेयर दैट हिज लाइफ हैज़ क्विकली पास्ड हिम बाय and nature stays the same. Everything else in his life has changed. He compares himself to the swans at the lake because they have not changed at all and he has changed so much. This makes the reader also aware of their own mortality. और ये जब हम पोएम को पढ़ रहे हैं तो being readers of this poem, ये इसके साथ साथ हम लोग भी अपनी मॉर्टेलिटी के बारे में विजुलाइज़ कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं और हमें भी इस बात की अवेयरनेस हमारे अंदर भी पोइट पैदा कर रहा है दैट वी
ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल्स, और स्वैन्स की तरह हम जो हैं परमानेंट रहने वाली चीज़ नहीं है। हमारी जो लाइफ है वो एंड जल्दी ही एंड हो जाएगी, लेकिन इनकी जो खुशी है, स्वैन्स का ये जो लेक साइड का जो सीन है, ये हमेशा एज इट इज़ ही रहने वाला है और वो उसे खोना नहीं चाहता। इस बात को लेके वो बहुत पजल्ड है, दुखी है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। होप आपको सब समझ में आया होगा। वॉट एवर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेरीज़ हैं इस पोएम को लेकर या और किसी भी पोएम को लेकर, क्योंकि अभी तक हमने जो पोएम्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी अभी तक तो आपने खैर रेज नहीं की है, लेकिन वॉट एवर जो भी क्वेरीज़ हो, डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास।